इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला सिवाय गुरु के और कोई नहीं। जितने रिश्तेदार हैं वे सारे यहीं रह जाते हैं, साथ जाने वाला कोई नहीं। कहते हैं बेशक दौलत, स्त्री, बेटे बेटियों से प्यार हो, लेकिन गुरु का प्यार सबसे ऊपर रहे। गुरु के प्यार को सबसे अव्वल रखो। कहते हैं गुरु की भक्ति हमेशा सुख देती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और प्रेम से उनके वचन सुनते हैं, तभी सुख मिलता है। जब हम भजन करके अंदर जाते हैं, तब भी गुरु साथ है, और जब सचखंड जाते हैं तब भी साथ है। जब तक कोई पूरा गुरु न मिले, हमारी रूह मन के अधीन है। हम खोटे खोटे कर्म करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन और बुद्धि इसके दुश्मन है। गुरु पर भरोसा और गुरु पर विश्वास करो, क्योंकि गुरु ही संसार समुद्र से पार कराने वाला है। कहते हैं कई दफा गुरु को सख्ती भी करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चा गुस्ताखी करे, माँ मारती है, या लड़का स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करता, उस्ताद मारता है। अगर शिष्य में कोई ऐब पाप है तो गुरु का काम है उसकी ताड़ना करे। अगर गुरु झिड़के तो शिष्य का धर्म है कि गुस्सा ना करे, बल्कि कहे कि मेरी गलती है। अगर गुरु से शिष्य को मोहब्बत होगी तो दुनिया की मान बढ़ाई दुख नहीं देगी, लोग लाज दुख नहीं देंगे, ऐब पाप नजदीक नहीं आए। अगर रोज रोज अभ्यास करोगे तो माया जोर नहीं डाल सकेगी, न ही रिद्धियां सिद्धियां तकलीफ देंगी, बल्कि रास्ता आसानी के साथ तय होता जाएगा। ऐ शिष्य, अगर गुरु पर पक्का भरोसा है तो दुनिया में तुझे कोई जीत नहीं सकता। गुरु हर वक्त मदद देने के लिए तैयार है, बल्कि मदद देता है। यही गुरु रामदास साहिब कहते हैं, जाम गुरु होए बल, लख बाहे क्या कीजिए। एक तरफ लाख सिपाहियों की फौज है, अगर गुरु मौजूद है तो वे लाखों बाहें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिस्टर गारबेट भी कहा करता था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें ही कामयाबी होती है। नाम की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई रसायन नहीं। रसायन उसे कहते हैं कि अगर उसे तांबे में डाल दें तो सोना बन जाता है, अगर कलाई में डालें तो चांदी हो जाती है। चांदी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है। यह असली रसायन नहीं। अगर कोई असली रसायन है तो नाम है, जिसके साथ जुड़ने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। अगर एक बार नाम की लज्जत आ जाए तो फिर यह आशा तृष्णा की लज्जत, काम आदि की लज्जत से नफरत करने लग जाता है। प्रसादी के क्या अर्थ है? जो प्रसाद गुरु हाथ से देता है वह प्रसादी है। उसमें ऐसा असर है जो शिष्य के हृदय को पवित्र करता है। गुरु अपने हाथ से कोई कपड़ा दे या कुछ और दे, यह एक किस्म का प्रसाद है। अगर मिले मुबारक है। महाराज जी फरमाते हैं, एक दफा मेरे साथ भाई सुरेंद्र सिंह और मगर सिंह आगरा गए। वहां चाचा जी महाराज यानी सेठ प्रताप सिंह जी से मिले। अर्ज की कि चरणामृत दो। उन्होंने कहा, मैं प्रसाद दे दूंगा, लेकिन चरणामृत नहीं दे सकता। आखिर प्रसाद लेकर आ गए। कहते हैं, गुरु पर तन मन धन तीनों चीजें वार लो और उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो। पूरा गुरु शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता। उसके पास नाम की दौलत है, फिर वह दुनिया की क्या चीज ले। लेकिन जब तक हम तन मन धन कुर्बान नहीं करते, तब तक हम शिष्य नहीं बनते।
न ही अंदर गुरु प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों चीजें हैं वे मालिक की हैं। ऐ शिष्य, इन्हें अमानत समझकर इस्तेमाल कर, इनका नाजायज इस्तेमाल न कर। इतना जरूर है कि गुरु शिष्य की कमाई किसी धर्म स्थान पर लगा दे, किसी गरीब के मुंह में डाल दे या किसी और नेक काम में खर्च कर दे। महाराज जी फरमाते हैं, बाबा काहन एक बड़ा कमाई वाला महात्मा हुआ है। मैं उसके पास जाया करता था। जब मैं उसके पास जाता, वह हर बार 7-8 रुपए ले लेता और बच्चों को बांट देता। जब मैं लड़ाई में गया तब 2000 रुपए लेकर आया। मैं सीधा बाबा के पास गया। उसने कहा, इस बार मुझे 20 रुपए लेने हैं, गोल गोल और चिट्टे चिट्टे, यानी सफेद सफेद। मैंने कहा, बाबा तू अब लालची हो गया है। कहने लगा, माल के पीछे ज़कात यानी टैक्स है। तू 2000 रुपए लाया है, मैंने 20 मांग लिए। मैंने 20 रुपए निकालकर आगे रख दिए। कहता है, उठा ले, तेरा दिल टूट जाएगा, मुझे नहीं खाने। मैं यह चाहता था कि तेरी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लग जाता और तेरी कमाई सफल हो जाती। मैं अभी वहीं बैठा था कि छोटे छोटे बच्चे आए। उन्होंने कहा, बाबा जी कुछ दो। बाबा जी ने सारे रुपए बांट दिए। तो गुरु देखता है कि शिष्य के पास जो दौलत है वह सफल हो जाए। जो गरीब बाहर से आते हैं, हम उन्हें कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं और दूसरी चीजें देते हैं। अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं, मगर गुरु अपने तन के लिए कुछ नहीं लेता।